हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था वर्षा बाहर निकलने लगी और तो भी उसकी बाई देख लेती, फिर कहती अरे वर्षा तुम कहाँ जा रही हो? तो फिर वर्षा कहती कहीं कहीं नहीं भैया, मैं पानी पीने आई। पर आप यहाँ पे? तो फिर वो उसकी बाई कहती मैं माँ के रूम में जा रही थी, उनके साथ कुछ बात करनी थी, तुम भी चलो। तो फिर वर्षा कहती नहीं भैया, मुझे बहुत नींद आ रही है। प्लीज़ भैया आप जाइए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, ओके गुड नाइट। तो फिर वर्षा उसके रूम में चले जाती। फिर बादल उसकी माँ के पास जाती। फिर उसकी माँ को कहती क्या हुआ माँ, कुछ बातें करनी थी आपको? तो फिर उसकी माँ कहती हाँ बेटा, तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। तो फिर उसकी बात बादल कहती हाँ माँ बोलिए क्या बात करनी थी? तो फिर उसकी माँ कहती बेटा ऐसे कब तक चलेगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। वहाँ गांव में हमारी इतनी जायदाद है और यहाँ पे हम लोग किसी और के घर पे रहती हूँ, ये बात मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम करो, तुम गांव में चले जाना और वहाँ से हमारी कुछ जायदाद बेच देना और यहाँ पे हम लोग एक फ्लैट ले लूँगी और तुम कोई भी बिजनेस कर लेना। ऐसे ही तुम ड्राइविंग करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर बादल कहती ऐसे ही माँ जायदाद बेच दूँगी, ये क्या अच्छा होगा? तो फिर उसकी माँ कहती क्यों नहीं अच्छा होगा बेटा, जायदाद तो बुरा टाइम के लिए रखा था ना, अब हमारी बुरा टाइम है इसलिए हम बेच दूँगी और हमारे घर तो रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर बादल कहती पर माँ वर्षा को बताना चाहिए था, और नहीं तो वो जब सुनेगी तो अब उसको बुरा लगेगा। तो फिर उसकी माँ कहती नहीं, वो कुछ नहीं बोलेगी, वो हमारी बेटी है, वो कभी मेरी बात टालेगा नहीं। तुम कल ही सुबह चले जाओगी और मैं अपनी दोनों बच्ची को अपनी पैरों पे खड़ा देखना चाहती हूँ। मुझे पता है वर्षा ज़रूर हमारी सपना पूरी करेगी, एक दिन डॉक्टर बन के रहेगी, तुम देख लेना। इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा तुम भी अच्छा कुछ कर लो, ओके? अब जाओ रेस्ट कर लो और मैं चाहूँगी तुम कल सुबह गांव के लिए निकलोगी। तो फिर बादल कहती जी माँ। फिर ये दोनों कुछ बातें वगैरह करने लग जाती और इधर वर्षा रूम में आ जाती, कहती थैंक गॉड भैया कुछ नहीं देखा, और नहीं तो मेरा क्या हो जाता, मैं तो बच गया। फिर वो टाइम देखती, कहती यार ये टाइम क्यों नहीं बीत रही है, अब क्या करूँ? तो फिर वर्षा रूम में इधर उधर घूमती। फिर टाइम की ओर देखती देखती रात 1 बज चुकी और वर्षा विंडो से आशा की रूम की ओर देखती। वो देखती रूम पे अभी भी लाइट जल रही होती। ये देख के वर्षा और परेशान हो जाती। वो सोचती इसकी मतलब आशा अभी तक नहीं सोई, वो जाग रही होगी, उसकी पेन हो रही है, अब क्या करूँ? फिर वर्षा धीरे धीरे अपनी रूम से निकलती और इधर उधर देखती उसकी माँ क्या कर रही है। तो फिर वो देखती उसकी माँ सो रही होती, उसकी भाई की डोर बंद होती। फिर वो घर से निकल जाती और उसको पहले से ही पता था आशा की डोर के पास एक फूलों की टब होती और उसके नीचे उन लोगों की एक कीज हमेशा होती। फिर वो सोचती क्या अगर कीज ना हो तो तब मैं क्या करूं? तो फिर वो आँख बंद कर लेती और मन में अल्लाह की याद करती जो कीज मिल जाए, और जैसे ही टॉप वहाँ से हटा देती और अपना हाथ रखती तो भी उसके हाथ में कीज मिल जाती। फिर वो कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अल्लाह जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे हेल्प करने के लिए। फिर वो कीज लेती और बहुत धीरे से डोर ओपन करती और इधर उधर देखती, सब ने सो रही होती। बहुत लेट नाइट हो गया। फिर आशा की डोर के पास आती और नॉक नॉक करती। फिर आशा कहती कौन है? तो फिर वर्षा कुछ नहीं कहती। फिर आशा बहुत हिम्मत करके बेड से उठती, कहती
आउच, ओ माय गॉड, कौन है इस वक्त? फिर वो डोर के पास आती, फिर डोर ओपन करती और जो भी देखती वहाँ पे वर्षा। कहते वर्षा, तुम यहाँ पे? और तो भी वर्षा उसके लिप्स पे हाथ रख देती, कहती चुप 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 चुप। फिर वर्षा जल्दी से डोर लॉक कर देती। आशा कहती तुम यहाँ पे? तो फिर वर्षा कहती अभी भी आपको बैक पेन हो रहा है? तो फिर आशा कहती नहीं हो रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर भाभी तुमको देख लेगी या मेरी भाभी तुम्हारी माँ कितनी सारी क्वेश्चंस पूछेगी। तो फिर वर्षा कहती ओ माय गॉड, मुझे आज पता चला आशा मेरी माँ से डरती है या अपनी भाभी से भी डरती है। किससे डरती हो? हाँ। तो फिर आशा कहती वो अलग बात है, मैं मजाक करती हूँ। और अब अलग बात है? सीरियसली तुम रात में मेरे घर में आई हो? तो फिर वर्षा कहती हाँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं चले आई। तो फिर आशा बहुत प्यार से उसकी तरफ देखती, कहती आपका मन नहीं लग रहा था? तो फिर वर्षा कहती ऐसी मन लगेगा, आपकी इधर तबीयत खराब है और मैं वहाँ पे स्टडी करूँ? पागल हो? तो फिर उसके बाद आशा कहती कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं, मेरी को पता है आपको बहुत पेन हो रही है, आप लेटो, मैं आपको मैसेज करूँगी और मैं आज यही रहूँगी, सुबह मॉर्निंग में जाऊँगी। तो फिर आशा कहती आई यू मैड? माँ अगर आपको रूम में नहीं देखेगी तो क्या बोलेगी? तो फिर वर्षा कहती ओ मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं हैंडल कर लूँगी, मैं यही रहने वाली, मैं नहीं जाऊँगी, ओके? तो फिर आशा कहती जितना कह रही हूँ उतना करो, मेरी बात सुनो, तुम जाओ अभी। उसके बाद वर्षा कहती मैं नहीं जाने वाली, आई मीन नो, मैं हर बात मानती हूँ ना आपकी, आप मेरी ये बात मान लो। तो फिर आशा कहती मैं आपकी बात मानती हूँ या आप मेरी बात? वर्षा कहती मानती हूँ, आप मेरी हर बात मानती हो, पर प्लीज़ ना आप मेरी ये बात मान लो। आशा कहती ओके, लेकिन प्रॉमिस तुम सुबह चले जाओगी, जल्दी अर्ली मॉर्निंग, किसी को पता चले बिना। वर्षा कहती ओके, मैं चले जाऊंगी, रिलैक्स, अब टेंशन ना लो, मैं चले जाऊंगी, किसी को पता चलने की पहले ही, ओके? अब लेट जाओ, मैं ये ऑयल लगा दूंगी। माँ कहती ये बहुत इफ़ेक्टिव ऑयल है, इससे हर पेन ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आशा कहती क्या आप माँ को बताइए आई? वर्षा कहती पागल हो, माँ को क्यों बताऊंगी, मैं यहाँ आ रही हूँ। तो फिर आशा कहती अभी तो बोला, जो माँ कहती है ये बहुत इफ़ेक्टिव ऑयल है। तो फिर वर्षा कहती माँ बोलती है, उन्होंने आज बोल के नहीं दिया। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके ओके। तो फिर वर्षा कहती अब लगाऊँ मैं? तो फिर उसके बाद आशा कहती हाँ ओके। तो फिर वो टर्न हो जाती। देन उसके बाद वर्षा उससे ऑयल लगाती, मैसेज करती। उसके बाद आशा को बहुत रिलैक्स फील होती, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगती और वो कब सो जाती पता ही नहीं चलता। देन इधर वर्षा उसके साथ बात कर रही थी, इधर उधर की जो बात होती उसके माइंड को डाइवर्ट हो, दर्द फील ना हो। देन वो देखती, आशा रिप्लाई नहीं देती, फिर कहती आप सो रही हो। तो फिर उसके बाद वर्षा फिर देखती, रिप्लाई नहीं आती। तो फिर वर्षा थोड़ा झुक के देखती, कहती ओ ये सो गई। कहती हाय कितना क्यूट लग रही है सोते हुए। फिर आशा की पूरे बैक पे ऑयल मक चुकी और वहीं पे पूरा ऑलमोस्ट झुक जाती। कहती आप जानती हो मैं सोना चाहती इस पे, पर आ भी नहीं सकती क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी ठीक हो जाओ।
फिर उसकी कोमर से उठ जाती, उसकी जो इधर उधर की सामान थी वो सब हटाती, सब कुछ सही करती। फिर उसकी फॉरहेड पे प्यारी सी किस करती। फिर कहती, अब जल्दी ठीक हो जाओ ना, क्यों इतना बीमार रहती हो। फिर उसके बाद वहीं पे बैठी रहती, बस उसे देखते ही रह जाती, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी उसे ऑलिंग की। पर अब वो सुस्ती निकालना चाहिए, कैसे निकलूँगी, क्या करूँ। तो फिर वो बैठी बैठी बार बार आशा को देख रही होती, उसकी नींद नहीं आ रही होती। देन उसकी इतनी फिक्र होती, फिर उसकी रियलाइज होती ये सब की भाग दौड़ में सब ने भूल ही चुकी, अभी भी आशा की तबीयत कितनी ख़राब है। फिर क्या होती, वर्षा फिर से आशा को देखती, वो इतनी मासूम लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। एक्चुअली आशा जब सोती है ना, एक अलग सा क्यूटनेस उभर के आ रही होती। तो फिर वर्षा उसे देखती और कहती, हाय, अब कैसे इतना सुंदर हो सकती अब क्यों इतना प्यारी हो। हाँ, अब जानती हो आपकी ये मासूम चेहरा ने मेरी दिल ले गई। फिर वो देखते देखते कब उसकी आँखें लग जाती पता ही नहीं चलता। फिर वो सो जाती, उसके पास सो जाती, ऑलमोस्ट सो जाती। इन दोनों को फिक्र नहीं होता, इन दोनों को घर जाना है, क्या चीज़ है। वर्षा आशा के पास है एंड वर्षा और आशा एकदम क्लोज होके सोई रहती। एक्चुअली वर्षा एक साइड पे अपना फेस करके सो जाती है और आशा उसकी ऑपोजिट होती, उसकी साइड पे अपना फेस किया होता और उसने उसकी कमर को टाइटली पकड़ा होता और अपना पास खींचा होता। उसे रियलाइज नहीं होता वो किसे और किस पर्सन को उसने अपनी बाहों में लिया होता। एंड देन वर्षा की अचानक आंखें खुल जाती, विंडो से रोशनी आती। तो फिर उसके बाद कहती, आज इधर से क्यों रोशनी आ रही है, मेरे रूम से तो दूसरी साइड से रोशनी आती है। फिर कहती, कोई नहीं। फिर वो उंगराई लेती और टान हो जाती। फिर वो आशा को देखती, कहती, ओह माय गॉड, आप मेरे रूम में, मेरे रूम में, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, ये क्या, ये मेरे रूम नहीं है, ये क्या, मैं यहाँ पे रह गई, नो 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 नो, मुझे घर जाना है, मम्मा मम्मा माँ रूम में आ जाएगी, वो क्या सोचेगी मैं कहाँ गई है। वो बहुत परेशान हो जाती। देन उसके बाद आशा उठ जाती, कहती, ओह गुड मॉर्निंग। तो फिर वर्षा कहती, व्हाट गुड मॉर्निंग, ये गुड नहीं है मॉर्निंग। तो फिर वर्षा देखती, कहती, क्या हो गया, एवरीथिंग ऑल राइट ना। तो फिर वर्षा कहती, मेरे को घर जाना था, मैं अभी भी यहीं पे हूँ। तो फिर आशा कहती, व्हाट, तुम यहीं पे, आप क्या करूँगी। वर्षा कहती, आई डोंट नो, प्लीज़ 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 डू समथिंग प्लीज़। तो फिर उसके बाद आशा कहती, रिलैक्स रिलैक्स, आइल डू समथिंग, आइल डू। तो फिर वर्षा कहती, जल्दी जल्दी माँ रूम में चले जाएगी। ओह नो 7 बजने वाली, 6:14 हो रही है, 20 मिनट में मेरे को घर जाना है किसी भी तरीके से। आशा कहती, मैं पहुँच दूँगी। तो फिर वर्षा कहती, आप नहीं जानती, माँ बहुत गुस्सा करेगी, उन्हें पता चलेगी मैं रात में बाहर आई हूँ, बहुत गुस्सा करेगी, बहुत गुस्सा करेगी, वो उन्होंने मुझे नहीं छोड़ेगी। तो फिर आशा उसकी दोनों सिक्स को पकड़ती और उसकी लिप्स पे किस कर लेती। तो फिर कहती, रिलैक्स, शट अप। तो फिर उसके बाद आशा की आँखें तो फटी रह जाती। फिर कहती, ए क्या किया। तो फिर आशा कहती, मेरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कब से कह रही हूँ रिलैक्स, अब सुन नहीं रही थी तो मैं किस कर दिया। तो फिर वर्षा अपनी लिप्स को क्लीन करती, कहती, क्या, छी, अब बिना ब्रश की मेरी को किस कर ली, ओह नो नो नो, यू कांट। तो फिर उसके बाद आशा कहती, ओह माय गॉड,
मेरी किस आपको गंदी लग रही है? अच्छा रुको, मैं अभी बताती हूँ। तो फिर उससे बेड पे लेटा देती और उसकी दोनों हाथों को पकड़ के उसके ऊपर आ जाती और उसको किस करने लग जाती दोनों साइड पे, सीक्स पे, नोजी पे, नेक पे बहुत सारी किस करने लग जाती। रोमांटिक वे में भी सीजी जा रही होती। तब तक आशा की डोर पे नॉक होती। तो फिर वर्षा कहती, ओ माय गॉड, मेरे को गौर जाना है, मैं क्यों आई, ये क्या कर रही हो, मेरे को किस मत दो, मैं अपनी अपनी डायरेक्शन से डिस्ट्रॉय हो रही हूँ, प्लीज़, नो 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 प्लीज़ मेरे को किस मत दो। तो फिर आशा कहती, मैं आपको गौर लेकर जाऊँगी, मैं आपको जल्दी माँ की रूम में एंट्री करने की पहले पहुँचा दूँगी, ओके रिलैक्स। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती, नहीं नहीं, आपकी डोर पे भाभी आ गई, नो 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 प्लीज़ डू समथिंग, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर उसकी बाद आशा कहती, चुप रहोगी तब तो मैं कुछ सोचूंगी, प्लीज़ मेरी को सोचने तो दो। तो फिर वर्षा कहती, जल्दी जल्दी सोचो। तो फिर उसकी बाद वर्षा वहीं पे बैठ जाती और आशा सोचने लग जाती, क्या करो क्या करो। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आती, कहती हाँ। फिर वो उसकी डोर के पास आती, कहती, ओ एक्चुअली भाभी मुझे थोड़ा लेट होगी, मैं चेंज कर रही हूँ और एक प्रॉब्लम हो गई, अब चलो मैं आ रही हूँ। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती, जल्दी आओ, 7 बजने वाली है, आपको और माया को स्कूल जाना है। तो फिर आशा कहती, ओ भाभी आज मेरी को कॉलेज नहीं जानी, आप भूल गया क्या, आज मेरी छुट्टी है। तो फिर उसकी बाद उसकी भाभी कहती, क्या, किस बात की छुट्टी है। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती, बेबी आज छुट्टी नहीं है। तो फिर उसकी बाद आशा कहती, हाँ हाँ भाभी, ओ एक्चुअली मैंने भूल गई थी, सॉरी सॉरी मैं आ रही हूँ। तो फिर उसकी बाद वर्षा कहती, क्या आपको रोज़ छुट्टी मनाने की दिल करती है। तो फिर आशा कहती, जा रही हो घर। तो फिर वर्षा कहती, हाँ 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 सॉरी सॉरी जाना है। तो फिर आशा कहती, पहले मेरी बेइज्जती करना बंद कीजिए। तो फिर वर्षा कहती, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। तो फिर उसकी बाद आशा कहती, ओके मैं निकल रही हूँ, तुम मेरी पीछे पीछे आ जाओ। तो फिर उसकी बाद उसकी डोर ओपन करती और इधर उधर देखती। तब तक उसकी भाभी सामने खड़ा हो जाती। तो कहती, भाभी भाभी भाभी। तो फिर उसकी बाद उसकी भाभी कहती, ये क्या देख रही हो, हाँ ऐसे क्या कर रही हो, कोई चोरी वगैरह करने की इरादा क्या। तो फिर आशा कहती, नहीं नहीं भाभी, नहीं भाभी, जस्ट ऐसे ही। तो फिर उसकी बाद उसकी भाभी कहती है, ऐसे ही तुम्हारे पीछे किया है दिखाओ। तो फिर वर्षा जल्दी जल्दी अंदर डोर के पास घुस जाती। तो फिर उसकी भाभी कहती, कुछ भी तो नहीं, पागलों की तरह हरकत क्यों कर रही हो, अभी तक दिमाग ठीक नहीं हुआ हाँ। तो फिर उसकी बाद आशा कहती, भाभी प्लीज़ यार ऐसी तो मत बोलो। तो फिर उसकी बाद उसकी भाभी कहती, आ जाओ हम डाइनिंग टेबल पे। तो फिर उसकी बाद आशा कहती, ओके भाभी। वो आ जाती डाइनिंग टेबल के पास। उसकी भाई माया अभी तक नहीं आई और उसकी भाभी किचन में गई। तब तक वर्षा भी आ जाती उसकी पीछे पीछे। तब तक आशा कहती, बैठो बैठो। तो फिर वर्षा कहती, क्या हो गया। तो फिर आशा कहती, भाभी आ रही है। तो फिर वर्षा वहीं पे बैठ जाती डाइनिंग टेबल के पास। देन उसकी बाद आशा जो होती डाइनिंग टेबल के नीचे वर्षा को दबा देती। वर्षा जो होती उसको थोड़ा चोट लग जाती, कहती आउच। तो फिर आशा कहती, सॉरी सॉरी। तो फिर उसकी बाद उसकी भाभी कहती, क्या कर रही हो, क्या हो गया। आशा कहती, कुछ नहीं भाभी, वो थोड़ी चोट लग गया हाथों में टेबल से। तो फिर उसकी भाभी कहती, ध्यान से बेटा, ध्यान से बैठा करो। तो फिर उसकी बाद आशा कहती, ओके भाभी। तो फिर उसकी बाद आशा की भाभी माया को बुलाती। देन उसकी भाई भी आ जाती। फिर ये लोग बैठे बैठे
ब्रेकफास्ट कर रही होती। इधर वर्षा डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी होती। वो नीचे बैठी बैठी आशा को देख रही होती। उसको बहुत गुस्सा भी आ रही होती, इनकी वजह से मैं कहाँ आ गई और इन्होंने क्या कर दिया। तो फिर आशा कहती अब क्या करूं। तो फिर आशा को अच्छा नहीं लगती, मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और बेचारी नीचे बैठी है। तो फिर वो बहुत संभल के उसे ब्रेकफास्ट देती है। और आशा जब उसे ब्रेकफास्ट देती, वर्षा उसके हाथों में मारती। तो फिर उसके बाद वो कहती आउच। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी कहती क्या हो गया, आर यू ओके? आज सुबह से क्यों ऐसी बियर्ड बिहेव कर रही हो, क्या हो गया? तो फिर आशा कहती कुछ नहीं भाभी, अगेन चोट लग गया। तो फिर उसकी भाभी कहती कितना चोट लगा लेती हो, हाँ, ध्यान से रखा करो। तो फिर आशा कहती ओके भाभी, ध्यान से ही करूँगी। किसी को तो मेरी फिक्र ही नहीं। तो फिर उसकी बाद बेचारी ब्रेकफास्ट करती। एक्चुअली उसने कुछ नहीं ब्रश वगैरह किया, इन सब चक्कर में भूली जाती, उसने ब्रश नहीं किया और ब्रेकफास्ट कर लेती। उसके बाद आशा उसकी भाभी को कहती एक्चुअली वो मेरी और एक ब्रेड चाहिए, ख़त्म हो गई, क्या भाभी आप किचन से ला दोगी? तो फिर उसकी भाभी कहती ओके। तब तक माया ऊपर चले जाती बैग लेने और उसकी भाई की कॉल आ जाती, उन्होंने भी चले जाती। तब तक आशा कहती कम ऑन फर्स्ट, जल्दी निकलो। तो फिर वर्षा कहती ओ छी, कितनी गंदी हो आप, बिना ब्रश किया खा लिया। तो फिर आशा कहती अच्छा भाभी को बुलाऊं? तो फिर आप और भाभी दोनों मिलके मेरी को ब्रश करा देना। फिर जब भाभी पूछेगी आप कहाँ से आई, आप तो उनको जवाब भी दे देना। तो फिर वर्षा कहती ओह सॉरी सॉरी। तो फिर वो जाने लग जाती। फिर आशा कहती कुछ भी, मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी इनको याद है मैं ब्रश किया नहीं। तो फिर वो कहती जाओ डोर के पास, मैं आ रही हूँ। फिर वो डोर के बाहर खड़ा हो जाती। फिर वो सोचती अपनी घर कैसे जाऊँगी। तब तक आशा कहती भाभी बस मेरी मन नहीं है खाने की, मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ। तो फिर उसकी भाभी कहती कहाँ जा रही हैं, हाँ इतना लेट हो गई? नहीं कहीं नहीं जाना। तो फिर आशा कहती मैं आ रही हूँ ना। तब तक उसकी भाई कहती क्यों उसके पीछे पड़ी हो, जाने दो। तो फिर आशा कहती देखो ना भैया, जब देखो तब गुस्सा करती रहती, एक तो मैं बीमार हूँ और जब से मैं हॉस्पिटल से आई तब से उनकी बिहेवियर और चेंज हो गई, और ये थोड़ा प्यार करेगी ना, ये सिर्फ गुस्सा करने आई। तो फिर उसकी भाभी कहती कुछ भी, भलाई के लिए बोल रही हूँ, मैम ने क्या कहा था याद है या नहीं? आशा कहती ओके भाभी, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ? तो फिर उसकी भाभी कहती नो। तो फिर आशा कहती मैं जा रही हूँ। फिर वो चले जाती। फिर वो डोर बंद कर देती और आशा की बाई कहती सुनो एक बात करनी थी। तो फिर आशा की भाभी कहती हाँ बोलिए। तो फिर उन्होंने कहती ओ बादल कॉल किया था, वो बोल रही थी वो और कार नहीं ड्राइव करेगी। तो फिर माया की माँ कहती पर क्यों? तो फिर माया की पापा कहती पता नहीं, बोल रही थी उसको थोड़ा काम है, कुछ दिन के लिए गांव जा रही है और गांव से लौट के बताएगी। तो फिर माया की मम्मी कहती अब कैसे चलेगी? तो फिर माया की पापा कहती कोई बात नहीं, आई हैंडल, मैं माया को सुबह स्कूल छोड़ दूँगी और छुट्टी के टाइम पे तुम ले आना। और आशा कार लेकर नहीं जा सकती, कॉलेज की बस में चले जाएगी। ओके, टेंशन की कोई बात नहीं। और अब मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ, हॉस्पिटल में ही ज़्यादा टाइम रहती हूँ, इसलिए तुम टेंशन ना लो, मैं चलती हूँ। माया की स्कूल की टाइम हो रही है। तो अभी माया आ जाती, उसकी मम्मी को बाय कहती और पापा के साथ स्कूल के लिए निकल जाती। और इधर आशा बाहर आती, फिर सोचती अब क्या करूँ। फिर वर्षा कहती
जल्दी 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 करो, माँ रूम में आ जाएगी, माँ मेरे रूम में आ जाएगी। तो फिर आशा क्या करती, बिना सोचे बिना समझे वर्षा की डोर पे नक नक करती। फिर वर्षा की माँ डोर ओपन करती और तब वर्षा की माँ एक्चुअली वर्षा के रूम में जा रही होती। फिर उन्होंने पीछे टान होती, कहती इस टाइम कौन होगी। तो फिर उन्होंने डोर ओपन करती, कहती अरे बेटा तुम, अब मैं अभी जा रही थी वर्षा के रूम में और आप आ गई। तो फिर वर्षा डर जाती और आशा भी डर जाती। तो फिर आशा कहती आंटी क्या मैं इजाज़त देती, मुझे कुछ काम भी था उससे, प्लीज़ प्लीज़। तो फिर वर्षा की माँ कहती नहीं बेटा तुम बैठो, अभी सो के आई ना, मैं उसे जगह देती। तो फिर आशा कहती नहीं आंटी प्लीज़ प्लीज़, मुझे उससे चरानी है, वो जब भी मैं सोती हूँ ना वो मुझे चराती, इस बार मैं उसे चराऊँगी। तो फिर उसके बाद वर्षा की माँ कहती तुम दोनों की ना मुझे समझ में नहीं आता। तो फिर आशा अपने सर पे हाथ रखती, कहती तो फिर वर्षा कहती ओवर एक्टिंग बनने की कोई मकई नहीं छोड़ती। तो फिर उसके बाद आंटी कहती ओके बेटा तुम अंदर आओ, मैं किचन में ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। तो फिर आशा कहती ओके आंटी। तो फिर आशा देखती आंटी किचन में जा चुकी और तभी आशा कहती जल्दी जल्दी रूम में चले जाओ। तो फिर वो जाने लगे। तब तक वर्षा की माँ कहती एक्चुअली बेटा देखो टेबल पे मैंने एक नाइफ रखा था, लेने भूल गई। तो फिर आशा कहती हाँ आंटी। तो फिर वर्षा की माँ कहती हाँ ओके, और वर्षा बिना सोचे समझे दौड़ने लग जाती और तभी बेचारी पाँव फिसल के वहाँ पे गिर जाती, उसे चोट लग जाती। और जब आशा देखती वो तुरंत जाती, कहती हे आई यू ओके बेबी। तो फिर वर्षा कहती ओह चोट लग गई यार, बहुत तेज लग गई ओह। तो फिर आशा कहती स्टूपिड, तुम्हें आराम से जाना चाहिए था, ऐसे नहीं। तो फिर वर्षा कहती क्या करूं, आपने बोला जल्दी करो और इसलिए मैं जल्दी जा रही थी और देखो मेरी पैर स्लिप हो गई और मैं फिसल गई। तब तक वर्षा की माँ आ जाती, कहती क्या हो गया इसको और ये इधर से क्यों जा रही थी। तब तक वर्षा कहती ओ माँ ओ एक्चुअली। तो फिर आशा कहती आंटी वो रूम से आ रही थी और एक्चुअली वो सडन टर्न हो गई और पीछे स्लिप हो गई, इसलिए वो गिर गई। तो फिर उसकी माँ कहती क्या हो गया बेटा, ज़्यादा चोट लग गई, देखो मुझे क्या हो गया। सो हाय गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और हाँ गाइस मेरे हर सब्सक्राइबर को बहुत बहुत मुबारक हो। ओके एंड बाय बाय।